नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। जोधपुर के ओसिया के होटल में मिले लापता बच्चे के शव के मामले में पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने 18 घंटे बाद शव को बाहर निकाल लिया है। बच्चा सोमवार को लापता हुआ। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के डाडा पम्माराम कन्या पीजी महाविद्यालय में बने एक पुराने निर्माण को हटाने के दौरान हुए हादसे में आज एक श्रमिक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर श्री विजयनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसा होते ही अन्य श्रमिकों ने शोर मचाते हुए इसकी सूचना कॉलेज प्रशासन को दी, जिस पर तुरंत जेसीबी मशीन मंगवा कर मलबा हटवाया गया और श्रमिक रामदेव को बाहर निकालकर श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा के लाडली कबास गांव में चाकूबाजी की घटना को 8 दिन बीत चुके हैं। पीड़ित परिवार बार बार पुलिस से गुहार लगा चुका है, लेकिन नांगल रजावतान थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कलाल घाटा के पास एक जबरदस्त एक्सीडेंट में व्यापारी की मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक पर बैठे 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को डूंगरपुर से उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र में नरनिया तालाब के पास जीप से नीचे गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक बैंक के पैसे लेने गया था और वापस घर जाते समय यह एक्सीडेंट हुआ। झुंझुनू में भी न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। न्यायिक अधिकारियों को झुंझुनू बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष मूंड ने बताया कि इस मामले को लेकर जयपुर के कर्मचारी पिछले 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ आत्मदाह को निर्मम हत्या बताते हुए सामूहिक हड़ताल पर उतर गया है। इस कड़ी में बांसवाड़ा न्यायिक कर्मचारी संघ भी कार्य बहिष्कार करते हुए बुधवार को सामूहिक अवकाश पर है। संगठन की मांग है कि मौत के कारणों से जुड़ी उनकी मांगों को नहीं मानने तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज डूंगरपुर जिले के न्यायिक कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर उतर गए हैं। इस दौरान मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारियों ने जिला कोर्ट में प्रदर्शन किया। जयपुर में पिछले 12 दिन से चल रहे न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन का असर अब पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रहा यह आंदोलन अब प्रदेश व्यापी हो गया है। अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य ठप हो गए हैं। मांगों पर सहमति नहीं बनने के बाद अब प्रदेश की सभी अदालतों में कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। ऐसे में रोजाना लाखों मुकदमों की सुनवाई प्रभावित होगी। अलवर के रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के डोली गांव में शीतला माता मंदिर और कब्रिस्तान भूमि का विवाद दिन के दिन बढ़ता जा रहा है। कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का रामगढ़ तहसील रंगमंच पर 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। 10 दिन के अंतराल में अभी तक कोई नेता और प्रशासन की तरफ से उनकी सुध तक लेने नहीं आया है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों में विधायक साफिया जुबेर खान और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। दौसा में प्रशासन की लापरवाही का चेहरा सड़क पर दिखाई देने लगा है। दौसा में पिछले कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, इसके बावजूद भी दौसा शहर की सड़कें जलमग्न है। शहर की सबसे अधिक व्यस्त सड़क मंडी रोड पर पिछले 25 दिनों से जल जमाव बना हुआ है। जिम्मेदार लोग भी इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जाता। दौसा शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लंबे समय से यहाँ कचरा नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा ये है कि अब कचरा नालियों में फंस गया है और अब नालियां भी जलमग्न है। करौली में स्कूल से घर लौट रहे छात्र पर फायरिंग को लेकर लगाए गए जाम को पुलिस ने समझाइश देकर खुलवा दिया है। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि घटना से गुस्साए लोगों ने करौली हिंडौन मार्ग पर अंजनी माता मंदिर के पास जाम लगाकर प्रदर्शन किया था और रैली निकालकर एसपी को ज्ञापन सौंपा था। बताया जा रहा है कि पुलिस को अहम सुराग इस मामले में हाथ लगे। कोटा से जयपुर की ओर जाते डीजीपी कुछ देर कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के आवास पर पहुंचे। डीजीपी उमेश मिश्रा की कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और एसपी जय यादव ने अगवानी की। इस दौरान 15 से 20 मिनट तक कलेक्टर आवास पर वो रोके रहे। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कलेक्टर एसपी से जिले में आ रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेते हुए भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की पुख्ता बंदोबस्त किए जाने के निर्देश दिए। बारां के नाहरगढ़ कस्बे में शादी के लिए जितेंद्र सहरिया नाम का युवक अपनी प्रेमिका से शादी कराने की मांग को लेकर कस्बे के हिम्मतगढ़ टापरा में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
सूचना मिलने पर युवक की मां और बहन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने 2 घंटे तक युवक जितेंद्र सहारिया को नीचे उतारने के लिए मनाया, लेकिन बेटे के नीचे नहीं उतरता देख उन्होंने मां बदहवास हो गई। करीब 2 घंटे तक समझाने और शादी कराने की रजामंदी देने पर युवक टावर से नीचे उतरा है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और जोधपुर के बेटे रवि बिश्नोई आज राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे। कुंभलगढ़ पहुंचने पर रवि बिश्नोई का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने फोटो भी खिंचवाए। जैसलमेर में पर्यटन पर कोरोना की मार के बाद अब फीफा फुटबॉल विश्व कप का भी असर देखने को मिल रहा है। अक्टूबर से फरवरी के दरमियान जितने विदेशी पर्यटक यहां आते हैं उसकी तुलना में इस बार 20% ही दिखाई दे रहे हैं। फीफा विश्व कप को लेकर उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सिक्का ने विश्व की सबसे छोटी सोने की फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई है। ट्रॉफी 1 मिलीमीटर साइज की है जो हूबहू फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह दिखाई दे रही है। अलवर के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अपने जन्मदिन पर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। अस्पताल पहुंचने पर मंत्री टीकाराम जूली का अस्पताल प्रशासन ने साफा पहनाकर स्वागत किया। मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मैंने जन्मदिन की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर और त्रिपोलिया मंदिर में आरती और पूजा के साथ की। उसके बाद गुरुद्वारे में मत्था टेका और फिर स्कूली बच्चों में जर्सी वितरित की। दिल्ली नगर निगम चुनाव में ड्यूटी की देने के लिए आज अजमेर से होमगार्ड के 700 जवान दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस लाइन मैदान में सभी जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर राजस्थान रोडवेज की 14 बसों को रवाना किया गया। झुंझुनू में किसान घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी उनको यहां पर यूरिया नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों को वापस मायूस लौटना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि यूरिया को लेकर रोजाना चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भैंसावता के ग्राम सहकारी सेवा समिति कार्यालय पर सुबह से ही यूरिया के लिए किसानों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जिसमें अधिकांश किसानों को बिना खाद के ही वापस लौटना पड़ा। पाली राज्य सरकार द्वारा बजट में जिला मुख्यालय पर साइबर थाना खोलने की घोषणा के बाद बुधवार को शहर के हाउसिंग बोर्ड में चीमाबाई स्कूल में नए साइबर थाना का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने फीता काटकर किया। सांबर लेक फुलेरा को जिला बनाने की मांग को अब जोर पकड़ने लगी है। जिले की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने जयपुर कूच किया। जयपुर पहुंचकर ये लोग शहीद स्मारक पर धरना देंगे। सांबर जिला संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम अशोक गहलोत से जिला बनाने के लिए ज्ञापन सौंपेगा। जयपुर कूच से पहले जिला बनाने की मांग को लेकर सांभर, फुलेरा, नरेना समेत आसपास के इलाकों में लोगों ने बाजार बंद कर अपना समर्थन दिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जैसलमेर के युवा नेता विकास व्यास भी राहुल गांधी संग कदमताल मिला रहे हैं। 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में जैसलमेर के विकास व्यास पहले दिन से ही भारत यात्री बनकर इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। बता दें कि इस दौरान उनकी राहुल गांधी से काफी नजदीकियां भी बढ़ गई हैं। आज सुबह यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी उनका भी हाथ पकड़कर चल रहे हैं। विकास व्यास का राहुल गांधी संग ये वीडियो जैसलमेर में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तिरुवनंतपुरम केरला में चल रही 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर की बेटी मोनिका जाखड़ ने 2 कैटेगरी में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रतियोगिता में राइफल शूटिंग की 10 मीटर एयर राइफल और 50 मीटर राइफल की अलग अलग कैटेगरी में कई मुकाबले खेले जा रहे हैं। मोनिका ने 50 मीटर ISSF सिविलियन कैटेगरी में सिल्वर और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्राउन्ज मेडल जीता है। मोनिका का सपना है कि ओलंपिक गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस की जा रही है। बांसवाड़ा जिले की डकार कुंडी ग्राम पंचायत की मनरेगा सहित तमाम निर्माण और अन्य कार्य में लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। इसी के आरोप लगाते हुए ग्राम पंचायत से आए लोगों ने पहले जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत दी। इसके बाद उन्होंने जिला प्रमुख रेशम मालवीय को ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने की। इस बैठक में जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा, यातायात थाना अधिकारी शंभू सिंह के साथ ही पुलिस के तमाम अधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए। टोंक में सरकारी पीजी कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर स्टूडेंट्स ने तालाबंदी कर दी है। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात है। छात्र संघ अध्यक्ष समेत एबीवीपी प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा के कारोबारी की हिमाचल प्रदेश में पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद मृतक के परिजन कोटा से हिमाचल प्रदेश रवाना हो गए हैं। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 15 बीघा भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया है। मुंडौता रोड ग्राम कालावाड़ में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर से नन्हे शावकों की किलकारी गूंजी है। इस बार रणथंभौर की बाघिन T124 यानी रिद्धि ने शावकों को जन्म दिया।
वन विभाग की ओर से बाघिन की मॉनिटरिंग करने के लिए जोन 3 के संबंधित इलाकों में फोटो ट्रैप कैमरे लगाए जा चुके हैं। वन अधिकारियों के अनुसार आमतौर पर बाघिन एक बार में 2 या 2 से अधिक शावकों को जन्म देती है। हालांकि अब तक पर्यटकों को बाघिन एक ही शावक के साथ नजर आई है। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने फाइनेंस व्यवसायी को धमकाकर फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाजिद पठान और हनुमान गुर्जर तालेड़ा क्षेत्र के शातिर अपराधी हैं। श्रीगंगानगर की रावला मंडी क्षेत्र की 8 केएनडी ग्राम पंचायत के गांव 13 केएनडी सी में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बीएडीपी योजना के अंतर्गत आधे अधूरे छोड़े डिग्गी निर्माण के कार्य को पूरा करने और ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होते देख आज से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कोटा के सीबीएन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार होने वाले नामी तस्कर और सरपंच का फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि सरपंच के गोदाम से जब्त मोबाइल अब सरपंच के अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के राज खोलेंगे। डीआरएम ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि कोटा और डकनिया रेलवे स्टेशन को नया लुक देने के कार्य को लेकर टेंडर कर दिए गए हैं। इसका कार्य जल्द ही लोगों को धरातल पर दिखाई देने लगेगा। कोटा के केशवपुरा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक एक जानवर को बचाने के चक्कर में पोल से टकराकर पलट गया। इस दौरान विद्युत पोल भी धराशायी हो गया। पोल नीचे गिरने से आसपास के इलाके में बिजली बंद हो गई। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी को शादी का झांसा देकर महिला के 12 लाख रुपए हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी 4 साल तक पीड़िता को ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी ने 2017 से 2021 तक शादी करने का षड्यंत्र रचकर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकियां दी। अलग अलग समय में करीबन 12 लाख रुपए एंच लिए। उसके बाद दूसरी महिला से शादी कर ली। चूरू के सादुलपुर में पिछले दिनों बड़ा गांव में आयोजित 14 वर्षीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में वार्ड 2 की बेटी रौनक मील ने गोल्ड मेडल जीतकर सादुलपुर का मान बढ़ाया है। रौनक की सफलता के बाद क्षेत्र के छात्रों में खुशी की लहर है। दौसा में बिना बारिश हुई शहर की सड़कें जलमग्न हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग मंडी रोड पिछले 25 दिनों से पानी से भरा हुआ है। जिम्मेदार लोग भी सड़क से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान किसी का नहीं जाता। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र रामनगर कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर छत से नीचे उतरे और कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखी अलमारी से करीब 1.25 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण चोरी करके फरार हो गए। नगर निगम हेरिटेज के पार्षदों ने हल्ला बोला है। पार्षदों ने सीएमआर कूच स्थगित कर दिया है। सीएम के जयपुर से बाहर रहने के कारण कूच स्थगित किया। आज से भूख हड़ताल पर पार्षद बैठ सकते हैं, इसे लेकर रणनीति तय की जाएगी। जैसलमेर में नहरी क्षेत्र के ताड़ाना गांव में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा ली। फंदा टूटने से जहां युवक की जान बच गई है, वहीं युवती की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव उसके परिजनों को सौंपा गया। युवती के पिता ने युवक शिवराम के खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि युवक ने ही युवती को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उससे जान से मारने की धमकी दी। सरकार और गुर्जरों के बीच एक मांग को लेकर पेच फंसा हुआ है। दूसरे दिन की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज शाम 5 बजे फिर से बैठक होगी। टोंक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत महात्मा गांधी स्कूल से हुई है। तय कार्यक्रम से 3 घंटे देरी से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बच्चे परेशान होते रहे। जालौर पुलिस ने बड़ी डकैती का पर्दाफाश करते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने वृद्ध सेठ और नौकर को बंधक बनाकर 8 किलो सोने चांदी के जेवर और 1.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया था। बीकानेर में खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से मजदूर दब गया, जिसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में चोर नगरपालिका के पास लगा एसबीआई का एटीएम उखाड़कर फरार हो गए। चोर देर रात गाड़ी में सवार होकर आए थे। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवा दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में एक बंगाली डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से नकदी अपहरण किए गए व्यक्ति की मोटरसाइकिल, सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद किया है। दौसा जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के गढ़ हिम्मत सिंह गांव में 21 नवंबर को कुएं में दंपति की लाश मिलने के मामले ने तूल पकड़ रखा है। पिछले 3 दिनों से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक दंपति का परिवार मंडावर थाने के बाहर धरने पर बैठा हुआ है। दरअसल मृतक दंपति के बच्चों और पड़ोसियों के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। इस संबंध में मुकदमा भी दर्ज था। 21 नवंबर को एक पक्ष के दंपति की लाश कुएं में पड़े मिले। मृतक दंपति के बेटे ने आरोपी पक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।
चूरू जिले में सरदारशहर उपचुनाव के मद्देनजर जारी आचार संहिता के दौरान अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रतन नगर थाना पुलिस ने NH52 उंटावलिया चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 480 कार्टन अवैध शराब जब्त की। आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। रतन नगर थाना अधिकारी जसवीर कुमार ने बताया कि जब्त अवैध शराब की अनुमानित कीमत करीब 36 लाख रुपए है। पुलिस की इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल भागीरथ और कांस्टेबल ओम प्रकाश और मनोज की भी अहम भूमिका रही। टोंक के देवली में मत्स्य विभाग की टीम ने 3 अलग अलग जगह पर हो रहे अवैध मत्स्य आखेट पर कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने करीब 100 किलो जाल जब्त कर मौके पर मिली 2 नाव को भी नष्ट किया। कोटा में आज शहर के अलग अलग इलाकों में 6 घंटे तक जलापूर्ति ठप रहेगी। शहर में चल रहे विकास कार्य और 8 इंच 6 इंच की पाइपलाइन के मरम्मत कार्य को मद्देनजर रखते हुए सुबह 11 से शाम 5 बजे तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। कोटा के कुनाड़ी इलाके में पढ़ाई के दबाव के चलते एक कोचिंग छात्र हॉस्टल से लापता हो गया। छात्र ट्रेन में बैठकर रतलाम चला गया। परिजनों ने छात्र के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद छात्र को रतलाम से दस्तयाब किया गया। राजसमंद के आमेट में खून से लथपथ ठेले गाड़ी पर बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आरोपी शव को ठेले पर डालकर मौके से फरार हो गया। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान ने ठंड बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। शेखावटी में 5 डिग्री से भी कम तापमान होने लगा है। टोंक की टोडा मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को बजट में शामिल कराने की मांग को लेकर बीसलपुर से जयपुर जन क्रांति सेना का पैदल मार्च निकाला जा रहा है। श्रीगंगानगर में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रीगंगानगर में रात का तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं दिन के समय में तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। अलवर में जिला व्यापार महासंघ ने खाद बीज अधिकारी सतवीर यादव को निलंबित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। व्यापारियों ने कहा कि 15 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो अलवर शहर सहित जिला बंद रखा जाएगा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग राधेश्याम कोठी रोड को RUIGP के द्वारा फिर से खोद दिया गया है, जिससे न केवल स्थानीय वासी और दुकानदार परेशान हैं, बल्कि वाहन चालकों को भी खासी परेशानी हो रही है। अलवर शहर के दिल्ली रोड पर अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के नीलका बांध के पास बीती रात चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। चोरों ने नीलका बांध के पास खेतों से सिंचाई के लिए लगाए गए 70 फव्वारे नोजल